Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will discuss about hematopoietic stem cells. पिछले सेशन में हम लोग इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में स्टडी किए। इम्यूनोलॉजी में ही बी सेल्स एंड टी सेल्स के बारे में देखना था, जिसका व्हाट इज बी एंड टी सेल्स एंड देयर एक्टिवेशंस। तो उसके पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि बी सेल्स एंड टी सेल्स और अदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो उसी क्रम में एक टर्म है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो उसी के बारे में मेनली रूप से हम लोग डिटेल से देखेंगे। हिमेटोपोइसिस तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से देखते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और शॉर्ट में इसे HSC बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर द स्टेम सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक तरह के स्टेम सेल्स हैं दैट गिव्स राइज टू द अदर ब्लड सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से मेनली रूप से ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स RBC और WBC होते हैं। और WBC के फिर टाइप्स होते हैं ए ग्रेनुलर और ग्रेनुलर, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये सब जो जितने भी आपका टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं वो आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से ही उत्पन्न होता है। और इस तरह से ब्लड सेल्स उत्पन्न होने की उस प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। मतलब आपका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का निर्माण होता है वो आपका हिमेटोपोइसिस कहलाता है। सेकेंड पॉइंट कि इन एडल्ट हिमेटोपोइसिस अकर्स इन द रेड बोन मैरो। यह जो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है, यह प्रोसेस या लोकेशन आपका रेड बोन मैरो होता है। बोन मैरो इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बोन। बोन के सेंट्रल पोर्शन में, जो मध्य भाग में बीच में होते हैं, वो आपका रेड बोन मैरो कहलाता है। हिंदी में इसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो हिमेटोपोइसिस की जो क्रिया होती है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का जो मेथड्स है, प्रोसेस है, वो आपका रेड बोन मैरो में होता है। और हमारे शरीर में जो है तो पूरे आपका स्केलेटन सिस्टम है, बोन है, और उसमें कुछ बड़ी
है, कोई छोटा है। तो खास करके हमारे शरीर में जो लार्ज एंड थिक बोन है उसमें मुख्य रूप से जो है उसके में बोन मैरो जो होते हैं उसमें जो है आपका हीमाटोपोइसिस की क्रिया होती है। जैसे आपका फीमर और आपका ये स्टर्नम, जो आपका ब्रेस्ट का जो चेस्ट का जो बोन्स है वो स्टर्नम कहलाता है। ये आपका कॉलर बोन है। तो ये सब बोन जो है सो मोटी होती है, लार्ज होता है। तो ये इस तरह के बोन में फीमर है, ह्यूमरस है, ये सब बोन में के जो है बोन मैरो में आपका हीमाटोपोइसिस की क्रिया होती है, मतलब आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। The red bone marrow is derived from the layer of the embryo called mesoderm। अब यह जो आपका रेड बोन मैरो है उसकी उत्पत्ति जो है एक विशेष तरह के लेयर से होता है जिसको मेसोडर्म कहते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मेनली आपका 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद, गैस्ट्रुलेशन में जो है आपका 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म, आउटर जो लेयर होता है एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म। तो बोन मैरो की जो उत्पत्ति होती है यहाँ पर देखते हैं। बोन मैरो की जो उत्पत्ति होती है इस तरह से, ये आपका फर्स्ट लेयर हुआ, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में आपका 3 जर्मिनल से बाहर वाला जो है आपका एक्टोडर्म, मिडिल जो है आपका मेसोडर्म और सबसे इनर लेयर जो होता है आपका एंडोडर्म होता है। तो यह आपका जो है बोन मैरो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। ये जो है आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म अकर्स बिटवीन आपका एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इसके मिडिल भाग में जो मिडिल लेयर्स होते हैं, तीनों जो जर्मिनल लेयर्स होते हैं उसे शरीर के विभिन्न भागों की रचना होती है। एक्टोडर्म जैसे स्किन है। मेसोडर्म, मेसोडर्म से उत्पत्ति जो है आपका बोन हुआ, बोन मैरो हुआ। स्किन, डर्मिस, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स, ये सब की उत्पत्ति जो होती है वो आपका मेसोडर्म से होती है। और आपका एक्टोडर्म से जैसे आपका यहाँ पर स्किन की उत्पत्ति होती है। एंडोडर्म से जो है आपका ब्लड वेसल्स। यहाँ पर जो हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो आपका बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो की उत्पत्ति जो है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में एक गैस्ट्रुलेशन स्टेज आता है, उसमें जो है आपका 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और 3 जर्मिनल लेयर्स में मेसोडर्म, जिससे आपका बोन मैरो, स्किन, डर्मिस, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स, ये सब आपका बॉडी का जो है पार्ट जो है आपका डेवलप्ड होता है। विसरल ऑर्गन्स जो भी होते हैं वो भी आपका मेसोडर्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है? तो यह आपका मेनली रूप से बोन मैरो में, बोन मैरो भाग में यह पाया जाता है। और हीमाटोपोइटिक सेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं। और यह
हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं वह बोन मैरो में होते हैं, और एडल्ट में यह आपका बोन मैरो जो है आपका मेसोडर्म, जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में गैस्ट्रुलेशन एक आपका स्टेज है, उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स उत्पन्न होते हैं, जिसमें यह मेसोडर्म से होता है। और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है, और जिस सेल से उत्पन्न होता है उसे आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है। तो ये आपका हुआ। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन हिमेटोपोइसिस जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स जो फॉर्मेशन होता है, वह मेनली रूप से इसका जो प्रिकर्सर्स है, इसका जो प्रोजीनेटर्स भी हम कह सकते हैं, उस सेल को स्टेम सेल्स में भी जो है आपका जो भाग होते हैं उसको हीमेंजियोब्लास्ट कहा जाता है। इसका जो प्रिकर्सर्स है बोन मैरो में, जो आपका हीमोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं, उसकी शुरुआत जो है आपका हीमेंजियोब्लास्ट से होता है। और इस सिस्टम कौन सा बनाता है, और ये आपका सिस्टम हिमेटोपोइटिक सिस्टम का निर्माण करता है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो यह आपका बोन मैरो में ये होता है। और इसका फंक्शंस क्या है, ये आपका ये तो गिव राइज टू द अदर ब्लड सेल्स। जितने भी और ब्लड सेल्स हैं, इसकी उत्पत्ति जो है आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होता है, और उसका प्रिकर्सर्स जो है उस सेल का नाम है हीमेंजियोब्लास्ट। तो आपका नॉर्मल ह्यूमन हिमेटोपोइसिस जो क्रिया होती है, प्रोसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, उसका भी और आपका प्रोजीनेटर होता है। आगे देखेंगे तुरंत माइलोइड और लिम्फोइड। माइलोइड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड्स होते हैं, और लिम्फोइड से भी जो है आपका प्रोजीनेटर से जो है आपका ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बोन में उसके जो बोन मैरो होते हैं, फिर उसमें आपका हीमेंजियोब्लास्ट होते हैं। ये हीमेंजियोब्लास्ट मिल करके हिमेटोपोइटिक सेल्स का निर्माण करते हैं। ये हिमेटोपोइटिक सेल्स जो है आपका वह बोन मैरो में खास करके होते हैं, और इस तरह से जो है आपका उसमें 2 प्रोजीनेटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आपका डिफरेंट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका ह्यूमन बॉडी का जो सब लार्जेस्ट आपका ये फीमर जो बोन होता है, जांघ की जो बोन होती है, उसकी ये बीच भाग में जो है इस तरह से आपका इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपका ये बोन मैरो कहलाता है। ये आपका नॉन सेलुलर पार्ट से बना होता है, ये आपका बोन मैरो कहलाता है। बोन मैरो में इस तरह के सेल्स होते हैं जो आपका हीमेंजियोब्लास्ट कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका बोन है, ये आपका इस तरह से ये आपका बोन में जो है आपका बोन मैरो में आपका हीमेंजियोब्लास्ट होता है। हीमेंजियोब्लास्ट से आपका हिमेटोपोइटिक सिस्टम्स बनते हैं। हिमेटोपोइटिक सिस्टम से आपका ये स्टेम सेल्स हो गया, और स्टेम सेल से आपका 2 प्रोजीनेटर्स होते हैं, लिम्फोइड और माइलोइड्स। माइलोइड्स से डिफरेंट सेल्स का निर्माण होता है, ब्लड सेल्स, और माइलोइड से भी और लिम्फोइड से भी, मेनली रूप से लिम्फोसाइट्स
जो होते हैं उसका निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये स्टेम सेल्स स्टेम सेल से जो है आपका दो तरह के ये आपका प्रोजीनेटर्स होते हैं। एक आपका माइलोइड और इस पर लिम्फोइड। अब इससे जो है आपका डिफरेंट सेल्स बनते हैं, जैसे आपका मोनोसाइट्स, तो यहाँ पर स्टेम सेल्स जो आपका बोन, जो आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो आपका एडल्ट में बोन मैरो में वह आपका प्रेजेंट होता है, जिससे आपका ये प्रोजीनेटर्स होते हैं। एक आपका माइलोइड प्रोजीनेटर्स और दूसरा जैसे लिम्फोइड प्रोजीनेटर्स। माइलोइड्स से जो है आपका मोनोसाइट्स, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स। मतलब आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मेन जो आपका भाग है वो आपका माइलोइड से आपका उत्पन्न होता है, एराइज होता है। और दूसरा भाग जो है लिम्फोइड्स है, जो आपका लिम्फोसाइट्स। एक आपका लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक आपका बी सेल्स और दूसरा जो है सो आपका टी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स जो आपका इम्यून सिस्टम का एक आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा जो है सो आपका पार्ट है, एडेप्टिव इम्यूनिटी का। तो इसलिए आपका बी सेल्स और टी सेल्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, हम इस टॉपिक्स में देख रहे हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स को समझने में आसानी होगी कि बी सेल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, टी सेल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आपका लिम्फोइड से आपका बी सेल्स, और इसे बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, और टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये आपका स्टेम सेल्स से जो है इस तरह से आपका जो बोन मैरो में, ह्यूमन बोन मैरो में यह जो है आपका प्रेजेंट होता है, जो आपका माइलोइड्स। फिर बी सेल्स कहाँ पर जो है आपका फॉर्मेशन होता है, टी सेल्स कहाँ पर होता है, मतलब आपका जो बोन मैरो है वहाँ से फिर निकल कर ये जो है आपका ब्लड फ्लोइंग के द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ब्लड वेसल्स के द्वारा जहाँ पर आपका एंटीजेंस आते हैं वहाँ पर इम्यून सिस्टम्स के रूप में यह आपका वो काम करता है। तो ये आपका इस तरह से स्टेम सेल्स है, ये आपका ब्लड सेल्स, और ये आपका डिफरेंट, और दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ऑल ये टाइप्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस कहलाता है। मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हिमेटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सारे ब्लड सेल्स हैं, ये देख रहे हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में आपका मदद करता है। डब्ल्यूबीसी का ही ये सब भाग है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सब जो है आपका डब्ल्यूबीसी का काम है। और डब्ल्यूबीसी जो है भी आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी जितने भी है ये सारे एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट्स है। ये आपका सेल मेडिएटेड और आपका ह्यूमोरल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड के अंतर्गत ये सभी जो भाग आपका आते हैं। और ह्यूमोरल मेडिएटेड का मतलब आपका एंटीबॉडीज फॉर्मेशन,
और एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है आपका बी सेल्स से होता है, और बी सेल्स से आपका डिफरेंट या आपका प्लाज्मा सेल्स बनता है, और प्लाज्मा सेल्स से जो है आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और सो इट एंड प्लाज्मा सेल्स इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये सब टर्म्स। तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में, और इसमें जो हीमेटोपोइसिस प्रोसेस होते हैं, तो ये स्टेम सेल्स जो है आपका उसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन माने कहाँ पर वह स्थित होता है। तो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो। इसकी चर्चा भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि यह मुख्य रूप से बोन मैरो में एडल्ट में पाया जाता है। स्पेशली शरीर के कुछ ऐसे अंग है खास करके वहाँ पर, स्पेशली इन द पेल्विक रीजन, ये आपका जांघ की जो बोन होता है वो आपका पेल्विक कहलाता है। फीमर जो आपका पैर का निचला भाग है वो, एंड स्टर्नम, ये चेस्ट बोन जो होता है वो आपका स्टर्नम कहलाता है। और इम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो रहा है उस समय तो बोन डेवलप नहीं होता है, तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स आर फाउंड इन प्लेसेंटा। ये आपका जो हीमेटोपोएटिक जो सेल्स है या उसे जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका प्लेसेंटा में, ये आपका यॉर्क सैक में, और फीटल लीवर में जो है आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इन एडल्ट स्टेज में आपका इन बोन मैरो। तो इसका आपका ये लोकेशन हो गया कि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहाँ होता है। तो इन एडल्ट रेड बोन मैरो, और इन एम्ब्रियोनिक स्टेज आपका प्लेसेंटा, यॉर्क सैक एंड फीटल लीवर। इन सभी जगहों में आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है या हीमेटोपोइसिस प्रोसेस होता है इन एडल्ट बोन मैरो, और इन एम्ब्रियोनिक स्टेज प्लेसेंटा, यॉर्क सैक एंड आपका फीटल लीवर। अब यह जो है इसका फंक्शंस क्या है, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फंक्शंस क्या है ये हम देखेंगे। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है उसका पहला फंक्शन हीमेटोपोइसिस है। इसका मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। इसका मेन जो है आपका फंक्शंस है आपका हीमेटोपोइसिस के प्रोसेस को करना। सेकंड पॉइंट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है कि यह जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा, शरीर ब्लड वेसल्स के द्वारा आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वह जो है सो आपका ट्रेवलिंग करता है। तो